सुवर्णमयी लंका की राजधानी में सोने की चमक से जगमगाते विशाल राजमहल के एक शांत कक्ष में एक शाम मनोरम दृश्य था। सूरज डूब रहा था और उसकी किरणें महल की ऊंची दीवारों पर लाल नारंगी बिखेर रही थी। राज सिंहासन पर लंका के महान राजा दशानन रावण विराजमान थे। उनके 10 मुखों पर गंभीरता की छाया थी। सामने खड़ा था उनका सबसे प्रिय और पराक्रमी पुत्र मेघनाद, जिसे इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता था। मेघनाद युद्ध भूमि का अजय योद्धा था, जिसने इंद्रदेव को भी पराजित किया था। उसका शरीर बलिष्ठ था, आंखें तेजस्वी और हृदय में पिता के प्रति अटूट श्रद्धा। उस शाम रावण का मन कुछ विशेष रूप से विचारमग्न था। वे मेघनाद को ध्यान से देखते हुए बोले, हे मेघनाद, तू मेरा पुत्र है, लंका का गौरव, एक ऐसा योद्धा जिसके सामने देवता भी कांपते। तेरा ब्रह्मास्त्र और मायावी शक्ति असीम है, लेकिन याद रख, बल केवल शरीर का नहीं होता। तू धर्म, मर्यादा और आत्मसंयम का भी उत्तराधिकारी है। आज मैं तुझे एक गूढ़ और महत्वपूर्ण उपदेश देने जा रहा हूं, जो मेरे पिता महर्षि विश्वामित्र ने मुझे तपस्या के दिनों में सिखाया था। यह उपदेश युद्ध की रणनीति का नहीं, जीवन की पवित्रता का है। सुनो ध्यान से, पड़ोसी के घर में भोजन क्यों नहीं करना चाहिए? मेघनाद ने विनम्रता से सिर झुकाया और उत्सुकता से पिता की ओर देखा। रावण ने अपनी गंभीर वाणी से कहा, हे पुत्र, भोजन मात्र शरीर को तृप्त करने वाला पदार्थ नहीं है, वह मन की शुद्धता और आत्मा के संस्कार का भी माध्यम होता है। जिस थाली से तू अन्न ग्रहण करता है, उसी थाली के साथ उस घर के विचार, संस्कार, कर्म और सूक्ष्म ऊर्जाएं भी तेरे भीतर प्रवेश कर जाती हैं। हमारे प्राचीन शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, जैसा अन्न वैसा मन, अर्थात अन्न जैसा होगा मन भी वैसा ही बन जाएगा। यदि पड़ोसी का घर शुद्ध विचारों से रहित है, उसके निवासियों के कर्म कलुषित और पापपूर्ण है, तो उनका अन्न तेरे मन को भी दूषित कर देगा। तू कितना भी बलशाली और शक्तिशाली क्यों न हो, भोजन के माध्यम से प्रवेश करने वाली इन नकारात्मक ऊर्जाओं को रोक पाना असंभव है। वे धीरे धीरे तेरी बुद्धि को भ्रष्ट करेगी और तेरी आत्मशक्ति को छीन। रावण ने स्मृति के पृष्ठ पलटते हुए आगे कहा, पुत्र, रामायण के उस मार्मिक प्रसंग को याद करो, जब मैंने देवी सीता को वन से लंका लाया था। मैंने उन्हें राजमहल में रखा और स्वर्ण की थालियों में रत्नों से जड़े सबसे स्वादिष्ट व्यंजन परोसे। लंका की रसोई में सर्वोत्तम सामग्री से बने भोजन थे वे, लेकिन देवी सीता ने उन्हें हाथ तक नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि वह अन्न पवित्र नहीं था। वह छल, कपट, अपहरण और अधर्म की छाया में उत्पन्न हुआ था। भले ही थाल सोने की हो, व्यंजन अमृत जैसा स्वादिष्ट, लेकिन उनमें धर्म की सुगंध या पवित्रता की गंध नहीं थी। वाल्मीकि रामायण में वर्णित है कि अशोक वाटिका में कैद के दौरान सीता ने रावण का कोई अन्न जल ग्रहण नहीं किया। उन्होंने भूख और प्यास की कठोर तपस्या सह ली। अंततः देवराज इंद्र ने उन्हें दिव्य
अमृत तुल्य खीर प्रदान की, जिससे उनका शरीर पोषित रहा। यह था उनकी अटूट मर्यादा का परिणाम। अधर्मी के घर का अन्न त्याग कर उन्होंने अपनी आत्मा को शुद्ध रखा। मेघनाथ गहन चिंतन में डूबा हुआ सुन रहा था। रावण ने और गहराई से समझाते हुए कहा, हे पुत्र, पड़ोसी या किसी अन्य के घर भोजन ग्रहण करना केवल पेट भरने का, स्वाद चखने का मामला नहीं है। यह श्रद्धा, विश्वास और आत्मिक पवित्रता का विषय है। जब तू किसी घर में अन्न खाता है, तू अनजाने में उस घर की संचित ऊर्जा, उसके निवासियों के कर्म फल और भावनाओं को अपने भीतर समाहित कर लेता है। यदि वह घर लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध या किसी पाप से ग्रस्त है, तो उसका सूक्ष्म अंश तेरे मन मस्तिष्क में प्रवेश कर जाएगा। गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथों में विस्तार से वर्णन है कि कुछ व्यक्तियों के घर का भोजन करना स्वयं को पाप का भागीदार बना देता है। उदाहरण स्वरूप, क्रोधी व्यक्ति की रसोई से निकला अन्न खाने से क्रोध बढ़ता है। चोर या अधर्मी के घर का भोजन बुद्धि को मलिन करता है। नकारात्मक वातावरण में पक्का हुआ अन्न विष तुल्य हो जाता है, जो शरीर को तो पोषित करता है लेकिन आत्मा को कमजोर। रावण ने अपनी व्यक्तिगत मर्यादा का उदाहरण देते हुए कहा, मैं स्वयं लंका का सम्राट हूं। दशानन रावण, मेरी रसोई में विश्व के सर्वश्रेष्ठ व्यंजन और अमूल्य मसाले उपलब्ध हैं। फिर भी मैंने जीवन में कभी अपने शत्रु, लोभी, पड़ोसी या संगीध चरित्र वाले व्यक्ति के घर का अन्न नहीं छुआ। कारण सरल है, जो दूसरों की थाली की ओर लालची दृष्टि से देखता है, वह धीरे धीरे अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मबल खो बैठता है। पड़ोसी का अन्न पल भर का सुख और तृप्ति दे सकता है, लेकिन अपने घर का स्वयं पवित्र किया हुआ अन्न आजीवन बल और संतोष प्रदान करता है। उन्होंने हिंदू धर्म की मूल मान्यताओं को और स्पष्ट करते हुए कहा, हमारे संतों और वेदों में अन्न को ब्रह्मा स्वरूप माना गया है। अन्न ब्रोत्री व्याजनातः, भोजन केवल शारीरिक शुद्धा शांत नहीं करता, वह विचारों और भावनाओं को भी निर्देशित करता है। भगवान शिव ने अपनी तपस्या में कहा है कि आप पवित्र मन से पक्का भोजन पाप का माध्यम बन जाता है। यदि रसोई में कार्य करने वाले का हृदय द्वेष, तुलना या ईर्ष्या से भरा हो, तो वह नकारात्मकता अन्न के कण-कण में घुल मिल जाती है। इसलिए सदैव अपनी रसोई का, अपने घर का अन्न ही ग्रहण करो। भोजन का आदान प्रदान केवल तभी शुभ और पुष्पदायी होता है जब दोनों परिवारों के बीच सच्चा स्वभाव, प्रेम, सत्य और पवित्रता हो। तब अन्न बांटना आशीर्वाद बनता है, अन्यथा वह श्राप। अंत में रावण ने मेघनाथ के कंधे पर हाथ रखकर भावुक स्वर में कहा, हे मेरे वीर पुत्र, यह उपदेश केवल आहार का नहीं, पूरे जीवन के आत्म संयम और मर्यादा का। पड़ोसी के घर का अन्न त्याग कर तू अपनी आंतरिक पवित्रता और मर्यादा की रक्षा करता है। जो व्यक्ति अपने घर के अन्न से पूर्ण संतुष्ट रहता है, वहीं अपने श्रेष्ठ कर्मों से समृद्ध और शक्तिशाली बनता है। जो दूसरों की थाली की ओर बार बार देखता है, वह अनजाने में अपना भाग्य और आत्मबल नष्ट कर बैठता है। सदैव स्मरण रखना, अन्न मात्र अनाज या व्यंजन नहीं, वह जीवंत संस्कार या ऊर्जा है।
जिस रसोई में अन्न तैयार होता है, वहां की नियत, भाव या और कर्म उसमें समाहित हो जाते हैं। मेघनाथ ने पिता के चरण स्पर्श किए। उसकी आंखों में नई समझ की चमक थी। रावण ने मुस्कुराते हुए अंतिम वचन कहे, इसलिए हे इंद्रजीत, जीवन भर अपने घर का अन्न खाओ, अपने शुद्ध कर्मों से उसे और पवित्र बनाओ, परिवार की मर्यादा और संस्कारों को अक्षुण्ण रखो। यदि अच्छा धर्म है, यदि जीवन की नीति है और यदि आत्मबल का सबसे गहन रहस्य है, यह पावन उपदेश लंका के राजमहल में लंबे समय तक गूंजता रहा। मेघनाद ने इसे हृदय में उतार लिया और अपने जीवन में उतारा, और आज सदियों बाद भी यह कथा हमें गहराई से छू जाती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, जीवन का एक गहरा सबक है जो हमारे मन को शुद्ध रखने की प्रेरणा देती है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई, अगर रावण के इन शब्दों ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया, तो आप क्या करेंगे? आप इसे बस पढ़कर भूल जाएंगे, नहीं ना? ऐसी अनमोल हिंदी कहानियां, रामायण महाभारत के गूढ़ रहस्य, नैतिक शिक्षा वाली प्रेरक कथाएं रोजाना सुनने और पढ़ने के लिए हमारे एसपी हिंदी कहानी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आपको मिले। इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, और इसे अपने परिवार, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस पवित्र ज्ञान से लाभान्वित हो। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक कमेंट हमें और बेहतर कहानियां लाने की ताकत देता है। तो देर की इस बात की, अभी सब्सक्राइब करें और इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बने। जय श्री राम।